जय हिंद, नमस्कार। एक खबर आई है हजियापुर गांव से। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक गांव है हजियापुर गांव, और जहां पे जो बहुसंख्यक आबादी है वो एक बड़े शांति प्रिय पंथ को मानने वाले लोगों की आबादी है, और एक बहुत ही शांति प्रिय संदेश इन्होंने आज सनातनियों को वहां पे दिया है। अब कितना शांति प्रिय है वो संदेश, वो तो निर्णय आप ही लेंगे। और क्या कहा गया उस संदेश में कि अगर होली खेलोगे तो लाशों के ढेर बिछा देंगे। यानी कि जो रंग से आप होली खेलते हैं, अगर वो रंग की होली उस गांव में लोग खेलेंगे, वहां के सनातनी हिंदू खेलेंगे, तो वहां रंग की जगह खून की होली होगी और लाशें बिछा दी जाएंगी। अब ये बड़ा ही शांति प्रिय एक वो क्या कहें धमकी दी गई है। नहीं, धमकी, शांति प्रिय धमकी कैसे हो सकती है? ये तो बड़े प्रेम से वो समझा रहे हैं कि अगर तुम होली खेलोगे, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक हैं हिंदू जो है उस गांव के अंदर हजियापुर में, तो उनको बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि तुम अगर होली खेलोगे तो लाशें बिछ जाएंगी, यानी खून की होली करेंगे और ये लोग लाशें बिछा देंगे। अरे मैं पूछता हूं, वो कहां है वो जो इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े आकर के चैनलों पे बोलते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं? वो इसको नहीं सुनेंगे कि कितना प्यारा संदेश दिया गया, बल्कि इसको भी वो डिफेंड करने आ जाएंगे टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि खून की होली खेल हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा, लाशें बिछ जाएंगी, बिल्कुल सही कहा। और देखिए ये जो मानसिकता है, ये केवल हजियापुर की मानसिकता नहीं है वहां के बहुसंख्यकों की। ये मानसिकता हर जगह पे और हर देश पे काम कर रही है। इंग्लैंड में आपने देखा होगा, अभी उनका बहुत बड़ा त्योहार था क्रिसमस का दिसंबर में, तो लंदन में जो बाजार लगते थे क्रिसमस के, उनके ऊपर कितनी हाई तौबा की थी। वो लंदन का मेयर इनका एक बन गया हुआ है पाकिस्तानी, वो सादिक खान, उसने वहां क्या बयान दिए थे। और अभी तो वहां ये बहुमत में नहीं पहुंचे, लेकिन बहुमत में ना होते हुए भी इनके जो वो बलात्कारी गैंग बन गए थे वहां पे, जो मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहे थे। यहां तो कह देंगे ना कि वो लव जिहाद व्याद सब बेकार की बात है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, या हिंदूवादी करा रहे हैं ये। वहां इंग्लैंड में तो नहीं बैठे थे ना हिंदूवादी, यूरोप में तो नहीं बैठे हुए ना। हर देश में जाएंगे भिखमंगे बन के, शरण मांगेंगे और फिर कहेंगे हमारी शरीयत लाओ, और आंख दिखाएंगे। और वही आंख ही आज वहां पे हजियापुर में दिखा रहे हैं। और एक भी ये इस्लामिक स्कॉलर, ये बड़े बड़े इमाम मुल्ला आते हैं ये डिबेट्स के अंदर, उनके मुंह से नहीं निकलेगा कि ये बात गलत कही गई है। वो तो लगे रहेंगे राम गोपाल यादव उसके पीछे, जो
दरोगा हैं पुलिस के वहां संभल के अंदर, कि उन्होंने एक बयान क्या दे दिया कि भाई होली तो साल में एक बार आती है, जुम्मा तो 52 बार आता है। तो लग गए उसके पीछे कि उसे बर्खास्त किया जाए। अरे राम गोपाल जी, मिस्टर अखिलेश यादव, जरा इस पे तो कोई हिम्मत करो, हजियापुर पे भी बोलो, या यहां भी जो उसको क्या वो आजमी, अबू आजमी को लेके जो तुमने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, यानी औरंगजेब को उसने जो बता दिया था कि बहुत ही बढ़िया शासक था, क्रूर नहीं था, उसको तुमने सच्चाई बता दिया, तो जरा यहां भी तो कहो सच्चाई छुप नहीं सकती। यानी कि जो ये बहुसंख्यक वाले समुदाय वाले जो धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को कि होली खेलोगे तो लाशें ढह जाएंगी, यहां भी तो कहो कि हाँ बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है। यहां नहीं बोलेंगे अखिलेश यादव। अरे क्या ये अलकायदा और आईएसआईएस के समर्थक और मानसिकता वाले ऐसे ऐसे गांवों तक में पहुंच गए हैं हिंदुस्तान में। ये मानसिकता यहां भी पहुंच गई है हिंदुस्तान में, और अगर वहां से नहीं आई तो इसका मतलब जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी वो तभी से वो मानसिकता, इस गांव का जो बहुसंख्यक समुदाय है वो हिंदुओं के खिलाफ उसी मानसिकता को अपना के चल रहा है। एक ऐसा त्योहार जिसमें सब प्यार से मिलके एक दूसरे पे रंग खेलते हैं, उससे पहले होलिका जलाई जाती है। उस त्योहार पे तुम कहते हो कि खून की होली खेल देंगे, तो भाई खेल के दिखा देना, फिर हिम्मत है तो। वो योगी जी अपने आप इलाज कर देंगे, तुम्हारा क्या करना है। भूल जाइए वो दिन, ये जितनी भी इस कट्टर मानसिकता के लोग हैं ना जो ये धमकियां देते हैं, वो भूल जाओ कि आज देश में औरंगजेब का राज नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का राज नहीं है। इसलिए उकसाओ मत, आराम से रहो, भाईचारे से रहो। ये किसी नादिर शाह को या अहमद शाह अब्दाली को फिर बुलाओगे तुम? और इतनी हिम्मत किसी में आज नहीं है कि वो जो नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली या महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी बन के भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। तो इसलिए मैं तो कहूंगा सबसे ये सब बताएं कि माफी मांगे, कोई माफी वाफी नहीं है, मानसिकता है। और इस मानसिकता को खत्म करने के लिए, इस मानसिकता से लड़ने के लिए मेरे हजियापुर के मित्रों, जम के होली खेलना, जम के एक दूसरे पे रंग डालना, और देखते हैं कि ये जो हवाई किले बोल रहे हैं धमकी देके, ये क्या बिगाड़ देंगे आपका। जय हिंद।